डोनाल्ड किलपैट्रिक ने ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का एक मेथड दिया है जिसके स्टेप्स आपने बताने हैं. सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द स्टेप्स? मैम पहले लर्निंग, नो, पहले बिहेवियर, रिएक्शन. गलत हो गया, यही से 2 नंबर चले गए ना ममता. सो द स्टेप इज रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट. सभी बच्चे लिखो रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट. RLBR. जब आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप रिएक्ट करोगे. आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी या बुरी लगी. फॉर एग्जाम्पल मैं कभी क्लास लूंगी तो आप रिएक्ट करोगे ना, मैम आज की क्लास अच्छी थी या बुरी थी, मतलब रिएक्शन. फिर आप उस क्लास में जो मैंने पढ़ाया है उसे सीखोगे, फिर वैसा ही एक्ट करने की कोशिश करोगे क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप वैसा बिहेव करोगे ना. फिर रिजल्ट देखा जाएगा कि क्या आपका जीआरएफ आया या नहीं हुआ. ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा जाएगा कि प्रॉफिट्स हुए, कॉस्ट कम हुए, सेल बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्वालिटी बढ़ी, एक्सीडेंट्स कम हुए. सो क्लियर हुआ? एक बार स्टेप्स बता दो ममता. व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डोनाल्ड किलपैट्रिक मॉडल ऑफ लेवल ऑफ इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, बता दीजिए. मैम रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट रिजल्ट। याद रखोगे, कभी भूलोगे तो नहीं. अभी बाकी सभी बच्चे भूलोगे तो नहीं. ये गलत हुआ है, ठीक है ना. नहीं। जो गलत चीजें होती है वो ज्यादातर हमें हाँ। याद रहती है, ठीक है ना, वो हमें भूलती right। नहीं है. ओके. तो नेक्स्ट आप मुझे बताओ कंपेंसेशन मैनेजमेंट क्या होता है. व्हाट इज कंपेंसेशन मैनेजमेंट? मैम एम्प्लॉयज को कितना सैलरी देना है उसके वर्क के अकॉर्डिंग, उसके मैनेजमेंट को कंपनसेशन मैनेजमेंट कहते ओके. सो इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं. मिनिमम वेज लिखो हैं। अपनी नोटबुक पर. मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज. मिनिमम, फेयर और लिविंग, इसमें से सबसे ज्यादा वेज कौन सा है? मिनिमम वाला, फेयर वाला या लिविंग लिविंग वाला? वेज। कौन सा? लिविंग वेज। यस, लिविंग वेज लिविंग। सबसे ज्यादा है. ठीक है जी. इसमें आपको कंफर्टेबल चीजें भी, कंफर्ट्स भी मिलती है, कार एंड ऑल भी मिल जाता है. कंफर्ट्स। मिनिमम में क्या होता है? लग्जरियस। हाँ, मिनिमम में क्या होता है? मिनिमम वेजेस में मिनिमम में मैम जितना उनका जिंदगी के वर्क लिए है, चाहिए, मीन्स है ना. उसके सिर्फ नेसेसिटीज सिर्फ हाँ. फुलफिल होंगे ऐसा। और फेयर, फेयर वेज क्या मतलब हुआ? फेयर में मिनिमम से ज्यादा, लिविंग से कम। हाँ, बट क्या हुआ? फेयर वेज एक तरीके का. फेयर वेज मतलब कॉम्पिटिटर के फेयर अकॉर्डिंग, वेज में नेसेसिटीज के साथ उसके थोड़े बहुत कॉम्पिटिटर उससे को ज्यादा। ध्यान में रखते हुए वेजेस मिलते हैं ना. कॉम्पिटिटर को कितना मिल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए. ठीक है ना. क्लियर हुआ हाँ। सबको? मिनिमम, फेयर और यस लिविंग. मैम। चलिए नेक्स्ट आप मुझे बताएं. बड़ी इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, इसको ना भूलना नहीं है. ठीक है जी. और ये कंपेंसेशन की थियरीज हैं. पहले तो सभी बच्चे हेडिंग लिखो. ये सभी थियरीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक तरफ हेडिंग डालो ट्रेडिशनल, एक तरफ कंटेम्पररी थियरीज. ओके. ट्रेडिशनल में लिखो सबसिस्टेंस थियरी. आपने अगर देखा हो ये थियरीज पेपर में आई हुई हैं. सुना हुआ नाम सबसिस्टेंस थियरी. वेज फंड थियरी. सेकेंड हेडिंग डालो वेज फंड थियरी. थर्ड हेडिंग डालो मैम रेजिडुअल. ट्रेडिशनल के बाद। ट्रेडिशनल की ये टाइप्स हैं. सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस, वेज फंड, रेजिडुअल क्लाइमेट थियरी, रेजिडुअल क्लेमेंट थियरी. और नेक्स्ट इज कंटेम्पररी थियरीज. कंटेम्पररी थियरीज आपने करी भी हुई हैं. रीइंफोर्समेंट थियरी, एक्सपेक्टेंसी थियरी, इक्विटी थियरी, एजेंसी थियरी. ओके, क्लियर हुआ? अब सबसे पहले सबसिस्टेंस थियरी. ठीक है जी. सबसिस्टेंस का यस मतलब मैम। क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं. सबसिस्टेंस क्या हुआ? ये क्या वर्ड होता है सबसिस्टेंस? सबसिस्टेंस का मतलब मैम होता है आइडिया। कि आपका रहना सहना, दैट इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, आपको ये मिले. इसे आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी कहते हैं. लिख सकते हो इसे आयरन. अब ये क्लास मेरी ना 6:40 पे खत्म हो जाएगी. फिर से इसे लिंक पर कनेक्ट करके ना दोबारा से जुड़ जाएंगे. ठीक है, समझ लगा बच्चों को? अगर मेरी आवाज आनी बंद हो जाए, क्लास बंद हो जाए, तो दोबारा से आ जाएगा. इसे आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी कहते हैं. इसे किसने दिया है? डेविड रिकार्डो ने. जल्दी से बता दो ममता, जो मैंने अभी वर्डिंग बोली किस किसने दिया, क्या है इसका मतलब? मैम कि मतलब आपको सिर्फ क्या आयरन मिल रहा लॉ है इसमें? हाँ, आयरन लॉ ऑफ वेजेस बोला जाता है इसमें. वेजेस। हाँ. और रहना खाना, फूड, क्लॉथ्स, नेसेसिटीज जो हाँ, शेल्टर। सबसिस्टेंस का मतलब ही होता है कि हमें सिर्फ बेसिक नीड्स मिलेंगी. ठीक है जी.
ठीक है जी, मतलब जो कि रोटी कपड़ा चलेगा, ठीक है ना? ये हम्म। एंड इसे किसने propound किया? डेविड रिकार्डो। हाँ, यस। और इन्होंने ना इस थ्योरी की एक assumption है कि ना जो सप्लाई ऑफ लेबर है, जो लेबर है ना वो इनइलास्टिक है, मतलब लेबर चेंज नहीं होगा। दैट इज रॉन्ग। बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये गलत है। ठीक है, assumption याद रखोगे कि लेबर इनइलास्टिक है, लेबर इनइलास्टिक है। ओके, फिर इन्होंने सेकंड एक और assumption दिया कि अगर हम वेजेस बढ़ाएंगे तो लेबर भी बढ़ेगी, लेबर फोर्स भी आ जाएगी। बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, लेबर फोर्स बढ़ती नहीं है, इसका डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। ओके, तो पहली थियरी क्लियर हो गई। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मेयर नॉर्मल रोटी कपड़ा मकान वाली चीजें। ठीक है जी, और ये टेम्परेरी होता है क्योंकि हर इंसान को आगे बढ़ना होता है लाइफ में। सिर्फ रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, हर किसी को अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छा अच्छा घर, सब चाहिए ना। तो सिंपल रोटी कपड़ा मकान किसी को भी नहीं चाहिए आजकल की लाइफ में। ओके, नेक्स्ट थियरी इज वेज फंड थियरी। अब वेज फंड थ्योरी दी है जेएस मिल ने। किसने दिया है? जेएस। किसने मिल दिया है? जेएस मिल ने। किसने दिया ममता? जेएस मिल। हाँ। तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं जो वेजेस होती हैं एक मोमेंट पर, ये वो डिटरमिन करता है कि आपके पास कितना पैसा है वेजेस, वेज फंड में देने के लिए। वेज फंड का मतलब ये है कि इस फंड में पैसा डालने के लिए आपके पास कितना पैसा है इस वेज फंड में डालने के लिए, और आपके पास टोटल कितने लेबरर्स हैं, मतलब टोटल कितने क्या कहते हैं नौकरी देने वाले हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मतलब जरूरत जरूरत पड़ेगी लोगों को, वैसे वैसे लोग पैसा डाली जाएंगे, वेज फंड में डाली जाएंगे, और वर्कर्स को अपॉइंट करी जाएंगे, उनसे काम करवाते जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। और यस मैम, यस मैम। और ये थ्योरी भी क्रिटिसाइज करी गई है कि वेजेस फंड को क्रिएट कैसे करना है ये बताया ही नहीं इस थ्योरी ने, कि हम फंड कैसे क्रिएट करें। है ना, पहले ये दी किसने है ये बता दो ममता एक बार, सबको पता लग जाए ये थ्योरी किसने दिया जेएस है। मिल। जेएस मिल ने। जेएस ठीक है जी। मिल। हाँ, और इन्होंने ये नहीं बताया इस ऑक्यूपेशन में, इस जॉब में इतनी वेजेस मिलती है, इस जॉब में इतनी वेजेस मिलती है। इन्होंने सिर्फ बोला है वेजेस दो। ठीक है जी। एंड एंड इन्होंने सिर्फ वेजेस के बारे में बात करी, प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करी, है ना। क्योंकि इन्होंने बोला कि इन्होंने एक चीज और बोली कि वेजेस और प्रॉफिट में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहेगी। बट ऐसा नहीं है। अगर आप अमीर बन रहे हो, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो आप वेजेस भी बढ़ा सकते हो, प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हो। बट इन्होंने बोला नहीं, अगर वेजेस बढ़ाओगे तो आपके प्रॉफिट कम होंगे, अगर प्रॉफिट बढ़ाओगे तो वेजेस कम होंगे। ठीक है, बट इसी थ्योरी को क्रिटिसाइज करा गया कि ऐसा नहीं होता। एक कंपनी जो बड़ी अमीर है वो अच्छी सैलरी भी दे सकती है और प्रॉफिट भी अच्छे कमा सकती है। क्लियर हुआ? वेज फंड थ्योरी के बारे में, उसकी अजम्पशंस और उसकी क्रिटिसिज्म के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर दो ममता, व्हाट इज वेज फंड थ्योरी? मैम, वेज फंड थ्योरी मतलब जिसमें वेज के लिए लेबर्स को वेज देने के लिए फंड में जो पैसा जमा हाँ, करते हैं, जिसमें से लेबर्स को वेजेस दिया जाता है लेबर को। हाँ और जी, ये जेएस मिल ने दी है। हाँ और जी, इसके ये जो कुछ क्रिटिसाइज किया गया है कि जिस इस थ्योरी में ये नहीं बताया गया है कि इस फंड को क्रिएट कैसे करते हैं। और इसमें कहा है कि प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो वेजेस कम होता है, जो कि गलत है। प्रॉफिट के बारे में इसमें बताया नहीं गया है। हाँ। तो और कहते कि पर इसको क्रिटिसाइज करके हमने ये बोला है कि हम वेजेस और प्रॉफिट दोनों कमा सकते हैं। ओके, कौन जी? एक सेकंड में आई। और तब तक आप हेडिंग डालो रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी। ओके,